हेलो दोस्तों। आज मैं एक ब्रिटिश साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म द एग्ज़ाम की कहानी समझाने जा रहा हूँ। तो फिल्म की शुरुआत में 8 उम्मीदवारों को एक प्रॉफिटेबल कॉर्पोरेट जॉब के लिए एक परीक्षा की तैयारी करते हुए दिखाया गया है। कुछ उम्मीदवार खुद को प्रेरित करते हैं, जबकि कुछ अपनी उपस्थिति में थोड़ा सुधार करते हुए परीक्षा हॉल में जाते हैं, जहाँ प्रत्येक उम्मीदवार के लिए समान रूप से डेस्क रखे गए हैं। वहाँ कैमरे भी हैं जो उनकी गतिविधियों की निगरानी करते हैं। जब सभी 8 उम्मीदवार बैठ जाते हैं, तब एक गार्ड बंदूक के साथ कमरे में प्रवेश करता है, जिससे उम्मीदवार थोड़े घबरा जाते हैं। इसके बाद एक व्यक्ति आता है जो अपना नाम नहीं बताता और खुद को इन्विजिलेटर के रूप में पेश करता है। वो उम्मीदवारों से माफ़ी मांगता है कि उन्हें यहाँ तक पहुँचने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वो बताता है कि उन्होंने सभी पिछले भर्ती प्रक्रियाओं को पास कर लिया है और अब वे अंतिम उम्मीदवार हैं। यदि वे इस अंतिम परीक्षा को पास कर लेते हैं तो उन्हें उनके सपनों की नौकरी मिल जाएगी। परीक्षा के नियम के रूप में इन्विजिलेटर कहता है कि परीक्षा हॉल के अंदर कोई संघीय कानून लागू नहीं होगा और उम्मीदवारों को केवल परीक्षा के नियमों का पालन करना है। उन्हें गार्ड या इन्विजिलेटर से बात करने की अनुमति नहीं है। इसी तरह अगर वे जानबूझकर या गलती से पेपर खराब करते हैं या किसी कारण कमरे से बाहर जाते हैं तो उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। उम्मीदवारों के पास परीक्षा पूरी करने के लिए 80 मिनट है। उनके सामने केवल एक सवाल है जिसका उन्हें उत्तर देना है। इन्विजिलेटर उनसे पूछता है कि क्या उनके पास कोई सवाल है। जब कोई उत्तर नहीं देता तो वो उन्हें शुभकामनाएं देता है, टाइमर शुरू करता है और बाहर चला जाता है। उम्मीदवार अपने अपने पेपर पलटते हैं और देखते हैं कि वे पूरी तरह से खाली है। सभी एक दूसरे की ओर भ्रमित होकर देखते हैं। समय बीतने के साथ वे अधिक घबराने लगते हैं। तभी उम्मीदवार नंबर 2 अपने पेपर पर लिखना शुरू करती है कि किस तरह उसे लगता है कि वह इस नौकरी की योग्य है। कमरे में कैमरा उसके पेपर की ओर जूम करता है और गार्ड को उसे बाहर निकालने का आदेश दिया जाता है क्योंकि उसने अपना पेपर खराब कर दिया है। नंबर 2 एक और चांस मांगती है, लेकिन गार्ड दरवाजे बंद कर देता है। कुछ समय बाद नंबर 5 को एहसास होता है कि नियम कहता है कि वे इन्विजिलेटर या गार्ड से बात नहीं कर सकते, जिसका मतलब है कि वे एक दूसरे से बात कर सकते हैं। वह दूसरों को भी ये बात बताता है, जिससे उन्हें विश्वास होता है कि उन्हें मिलकर सवाल ढूंढना है और फिर उसका उत्तर देना है। वो सब कई तरीकों पर चर्चा करते हैं, लेकिन सभी उतने ही भ्रमित होते हैं। इस दौरान उम्मीदवार नंबर 1 बिल्कुल नहीं बोलता। एक आदमी खुद का परिचय देने की कोशिश करता है, लेकिन नंबर 5 सुझाव देता है कि वे एक दूसरे को उपनाम दें ताकि उन्हें अपनी असली पहचान ना बतानी पड़े। वह उम्मीदवार नंबर 1 को डेफ नाम देता है क्योंकि उसने अभी तक कुछ भी नहीं बोला। फिर लोगों को उनके रंग के अनुसार और लड़कियों को उनके बालों के रंग के अनुसार नाम दिया जाता है। इसके बाद व्हाइट सुझाव देता है कि वे अपनी सीटों से उठ सकते हैं क्योंकि ऐसा कोई नियम नहीं है जो उन्हें मना करता है। वो खड़ा होता है और उस पर गार्ड कोई एक्शन नहीं लेता, जिससे साबित होता है कि वे स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। डार्क मानती है कि सवाल कागज पर अदृश्य इंक या वाटरमार्क से लिखा गया है। वे सभी इस सिद्धांत का परीक्षण करने के लिए सहमत होते हैं, लेकिन नहीं जानते कि कैसे करें। डार्क उठकर कमरे की लाइट्स का उपयोग करके देखती है कि कागज पर कुछ लिखा है या नहीं। हालांकि कुछ भी नहीं दिखाई देता। वह फिर भी जोर देती है कि सभी अपना अपना चेक करें क्योंकि सवाल किसी एक में भी हो सकता है। सभी उसकी बात मानते हैं सिवाय डेफ के, जो चुपचाप अपनी सीट पर बैठा रहता है। व्हाइट अपना पेपर उठाकर लाइट में चेक करता है। जब उन्हें कोई परिणाम नहीं मिलता, ब्लैक सुझाव देता है कि लिखावट यूवी किरणों से या एक्स-रे में दिखाई दे सकती है। समूह फिर स्विच बोर्ड ढूंढता है ताकि देख सके कि अन्य प्रकार की लाइट्स चालू करने का कोई ऑप्शन है या नहीं। जब उन्हें कोई स्विच नहीं मिलता तो वो खुद उस लाइट का सोर्स ढूंढने लगते हैं। डेफ बिल्कुल मदद नहीं करता और अपनी सीट पर घबराया हुआ बैठा रहता है। ब्लॉन्ड कमरे में स्ट्रिप्स और इमरजेंसी लाइट ढूंढती है, लेकिन स्विच ना होने के कारण समूह को सभी अन्य बल्ब तोड़ने पड़ते हैं ताकि एक इमरजेंसी बने और लाइट्स चालू हो जाए। ब्राउन इसका विरोध करता है, लेकिन वे वोटिंग करके इसे अंजाम देते हैं। सभी लाइट बल्ब तोड़ने के बाद अचानक से कमरा नीली रोशनी से चमक उठता है। सभी फिर से कागज पर सवाल ढूंढते हैं, लेकिन निराश होते हैं क्योंकि कुछ भी नहीं दिखता। ब्रूनेट सभी को स्ट्रिप लाइट का पहला लेयर हटाने को कहती है। वो सैंडल्स की हील्स का उपयोग करके स्ट्रिप्स तोड़ते हैं और एक नई तरह की लाइट का खुलासा करते हैं। हालांकि वे फिर से निराश होते हैं क्योंकि ये लाइट्स भी काम नहीं करती। अब समूह के पास केवल 60 मिनट बचे हैं। एक निराश व्हाइट सभी से वैकल्पिक विचार सोचने को कहता है। वे सभी विचारों पर चर्चा करते हैं, लेकिन कुछ भी काम नहीं आता। व्हाइट के ध्यान में आता है कि वो नंबर 2 के पेपर का किसी भी तरह उपयोग कर सकते हैं क्योंकि वह पहले से ही अयोग्य हो चुकी है। वे उसके डेस्क पर जमा होते हैं और पेंसिल से पेपर की ट्रेसिंग करते हैं, लेकिन फिर भी कोई सवाल सामने नहीं आता।
व्हाइट फिर उसके पेपर को सेक्शन में फाड़ देता है ताकि वे विभिन्न तरीकों का प्रयोग कर सके। वो पेपर पर पेशाब करता है ये देखने के लिए कि क्या यह पेपर लिक्विड से सक्रिय होता है, लेकिन यह भी काम नहीं करता। ब्लैक और व्हाइट गर्मा गर्म बहस में पड़ जाते हैं, लेकिन डेव के रोने पर रुक जाते हैं। वह चुपचाप अपनी सीट पर रोता है और बाकी उसे देखकर मुस्कुराते हैं। फिर वो फ्रेंच में कुछ बड़बड़ाना शुरू करता है। वो उसे पूछता है कि क्या वो कागज में कुछ देख सकते हैं और दावा करता है कि कागज उनकी छवि को दर्शाता है। वे उसकी बड़बड़ाहट पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और फिर से विचार विमर्श में लग जाते हैं। सभी चुप हो जाते हैं जब ब्राउन बोलता है। वो दावा करता है कि वह परीक्षा में नहीं है बल्कि किसी प्रकार के सट्टेबाजी के शो में है। कंपनी के बोर्ड के सदस्य यह देखने के लिए दावा लगाते हैं कि कौन दबाव में टूटेगा। डार्क सोचती है कि बोर्ड सदस्य के पास करने के लिए बेहतर चीजें होगी, लेकिन ब्राउन का मानना है कि उनके जीवन में इतना पैसा है कि वे जोखिम के लिए जीते हैं। अब सभी अपने अपने विचार सामने लाते हैं। कुछ कहते हैं कि इन्विजिलेटर इसके पीछे हो सकता है, जबकि अन्य कहते हैं कि यह सीईओ हो सकता है। वे दबाव में आकर एक दूसरे का अपमान करने लगते हैं। ब्रूनेट आत्मविश्वास से कहती है कि उनके देखने वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि सीईओ कंपनी में सब कुछ देखता है। यह स्पष्ट होता है कि उसे कंपनी के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी है। ब्राउन उसे पूछता है कि उसे सीईओ के बारे में इतना कैसे पता है, तो पता चलता है कि ब्रूनेट पहले से ही कंपनी के एचआर में काम करती है, लेकिन उसने भी कभी सीईओ को नहीं देखा। उसने एक उच्च पद के लिए आवेदन किया था और अब वो यहाँ है। व्हाइट फिर बताता है कि उसे हेड हंट किया था और नौकरी का ऑफर दिया गया था, लेकिन अन्य कहते हैं कि उन्होंने नौकरी का एप्लीकेशन दिया था। हालांकि एक चीज जो सभी में समान है वो ये कि कंपनी और उसके काम के बारे में कोई नहीं जानता, क्योंकि उनसे सवाल पूछने को नहीं कहा गया था। ब्रूनेट बताती है कि वो एक प्रसिद्ध मल्टीमिलियन फार्मास्यूटिकल कंपनी बायरॉक के लिए एग्जाम दे रहे हैं। कुछ साल पहले जब एक महामारी फैली थी तो वो पहले थे जिन्होंने इसका इलाज खोजा था। वर्तमान में उनकी वार्षिक आय $बिलियन में है, सब उनके सीईओ के कारण। अचानक ब्लैक सुझाव देता है कि कंपनी ने नवीनतम घातक बीमारी का इलाज खोज लिया है जो दुनिया भर में लाखों लोगों को मार रही है। डार्क अचानक इस बात में रुचि लेने लगती है और ब्लैक से सवाल पूछने लगती है। इससे व्हाइट को शक होता है, इसलिए वो डार्क से पूछता है कि क्या वो भी इस वायरस से संक्रमित है। डार्क कहती है कि नहीं और इस मामले को खारिज कर देती है। ध्यान हटाने के लिए वो गार्ड के पास जाती है और उसके जेब से लाइटर निकालती है बिना उससे बात किए। फिर डार्क फायर अलार्म की ओर देखती है। ग्रुप डिसाइड करता है कि लाइटर का यूज करके स्प्रिंकलर एक्टिवेट किया जा सकता है ताकि पानी से पेपर की लिखावट दिखाई दे सके। डार्क एक कुर्सी पर चढ़ती है लेकिन फायर अलार्म तक नहीं पहुंच पाती। तभी व्हाइट उसे एक रोल पेपर देता है जिसे जलाकर वो अलार्म एक्टिवेट करती है। पानी गिरना शुरू होता है लेकिन पेपर वैसे ही रहते हैं। अचानक गार्ड वहां आता है। तभी डार्क अपने हाथ में पेपर खोलती है और देखती है कि वह उसका अपना पेपर है। व्हाइट ने उसे धोखा दिया था ताकि कंपटीशन कम हो सके। गार्ड डार्क को खींच कर ले जाता है। तभी वो व्हाइट को गालियां देती है। तब ब्लैक गुस्से में कहता है कि वो व्हाइट की बत्तियां बुझा देगा, जिससे लाइट्स बंद हो जाती है। सब समझ जाते हैं कि लाइट्स वॉइस एक्टिवेटेड है। वो एक दूसरे को सावधान रहने को कहते हैं। डेव फिर से रोने लगता है और व्हाइट उसे तंग करता है। उसको अपना पेपर फाड़कर खाने को कहता है। गार्ड डेव को भी बाहर ले जाता है। अब सिर्फ 5 कैंडिडेट बचे हैं। ब्लैक व्हाइट को ताना मारता है, लेकिन व्हाइट कहता है कि उन्हें उसका धन्यवाद करना चाहिए। वह कहता है कि उसे सवाल पता है, लेकिन बताने से मना कर देता है। गुस्से में ब्लैक उसे एक पंच मारकर बेहोश कर देता है। फिर ग्रुप उसे सिर पर बांध देता है और मुंह पर टाई बांध देता है। कुछ देर बाद व्हाइट को होश आता है। वो अपनी दवा मांगता है और कहता है कि वो भी वायरस से संक्रमित है और उसे हर घंटे दवा लेनी पड़ती है, लेकिन उसकी जेब में दवा नहीं मिलती। ग्रुप को लगता है कि वो बहाना बना रहा है। व्हाइट कहता है कि किसी ने उसकी दवा ले ली है और वो उन्हें सवाल बताएगा अगर वे उसे दवा वापस दे देते हैं। फिर वो फिर से बेहोश हो जाता है और कांपने लगता है। कुछ लोग सोचते हैं कि वो नाटक कर रहा है, लेकिन ब्लैक कहता है कि उसे वायरस का दौरा पड़ा है। वे दवा ढूंढते हैं लेकिन नहीं मिलती। जब टाइमर में सिर्फ 15 मिनट बचे होते हैं, वो एक दूसरे की जांच करते हैं। ब्रूनेट को ब्राउन पर शक होता है और वो सही साबित होती है जब टेबल के नीचे च्युइंगम में चिपकी दवा पाती है। वो व्हाइट को दवा देने की कोशिश करती है, लेकिन ब्राउन उसे वेंट में फेंक देता है। बाकी लोग दवा निकालने की कोशिश करते हैं। तनाव में आकर ब्रूनेट कैमरा के सामने जाकर इन्विजिलेटर से मदद मांगती है, लेकिन तुरंत ही बाहर कर दी जाती है। ब्लॉन्ड बॉबी पिन से दवा निकालकर व्हाइट की जान बचाती है और उसे खोल देती है। व्हाइट ठीक होने के बाद कहता है कि सवाल कुछ नहीं है, बल्कि कैंडिडेट्स खुद है। सब मान लेते हैं, लेकिन तभी व्हाइट गार्ड की गन लेके भागता है। ब्लैक उसे धक्का देकर गन लेता है, लेकिन व्हाइट फिर से गन छीन लेता है। गन फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन वाली होती है। व्हाइट गार्ड की मदद से गन सबकी तरफ तान देता है और कहता है कि वे खुद बाहर चले जाए ताकि वह जीत सके। ब्राउन डरकर बाहर चला जाता है। ब्लॉन्ड भी डरकर धीरे धीरे बाहर जाती है, लेकिन जाते जाते लाइट्स आउट चिल्लाती है। अब अंधेरे में व्हाइट अंधाधुंध फायर करता है। जब लाइट्स वापस आती है तो ब्लैक जमीन पर गिरा पड़ा होता है। ब्लॉन्ड का एक पैर अभी भी कमरे में होता है।
व्हाइट उसे भी शूट करने वाला होता है, लेकिन तभी नोटिस करता है कि टाइमर रुक गया है। व्हाइट कैमरे के सामने जाकर कहता है कि वो जीत गया, लेकिन गार्ड उसे समय दिखाता है। टाइम में अभी भी 20 सेकंड बचे होते हैं, जिससे वह भी बाहर हो जाता है। पता चलता है कि डेफ ने समय बदल दिया था। आखिरी में ब्लॉन्ड कमरे में आती है और डेफ का चश्मा उठाती है। चश्मे का उपयोग करके वो पेपर पे क्वेश्चन लिखा हुआ दिखती है। तभी वहाँ डेफ आता है और बताता है कि वही कंपनी का सीईओ है और सब पर नज़र रखने के लिए टेस्ट में था। ब्लॉन्ड सवाल समझ जाती है और टेस्ट पास कर लेती है। उन्हें सीईओ की सेक्रेटरी बनने का ऑफर मिलता है, लेकिन वह नौकरी ठुकरा देती है। इन्विजिलेटर बताता है कि ब्लैक असल में मरा नहीं है और गोली उसे ठीक करने वाली थी। आखिर में ब्लॉन्ड नौकरी स्वीकार लेती है और यहाँ फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।